हेलो फ्रेंड्स। आज हम जैम के लिए जो मैथ का पोर्शन आता है इकोनॉमिक्स में, बेसिकली मैथ का यूज होता है इकोनॉमिक्स में, उस पोर्शन की शुरुआत कर रहे हैं आज एप्लीकेशन से। ठीक है। मैथ में एक ऑपरेशन होता है, या आप कहो कि एक चीज होती है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कहाँ पे यूज होता है? बेसिकली डिफरेंशिएशन का यूज होता है जब हमें किसी एक क्वांटिटी में, डिफरेंशिएशन का यूज क्या होता है, जब मैंने कहा कोई एक फिजिकल क्वांटिटी या एक, इसमें कुछ चेंज हो रहा है। अब कहेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, मैंने कहा इस Q2 के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसमें चेंज Q1 में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू Q2। जब ये फाइंड आउट करना हो तो हमें डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो अब पहली चीज आती है इलास्टिसिटी। देखो डिमांड इलास्टिक, और इसको ये भी बोल सकते हैं डिमांड इलास्टिसिटी। बेसिकली क्या चीज होती है डिमांड इलास्टिसिटी? जैसे आजकल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे टमाटर के रेट बहुत बढ़ गए, 300 रुपए किलो हो गए। अब क्या हम उतना ही खरीदेंगे जितना 10 रुपए किलो के हिसाब में मिल रहा था? नहीं ना। तो क्या होता है, जब भी हमारे प्राइस में चेंज होता है, ठीक है ना, किस में चेंज हो रहा है? प्राइस में चेंज हो रहा है। और हमें हमारी क्वांटिटी में या डिमांड में कैसे चेंज होगा, उसमें उसको चीज को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है। इसका बेसिकली जो होता है, ऐसे निकाले, चेंज इन क्वांटिटी, क्यू से क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं, डिवाइड में ओरिजिनल क्वांटिटी, डिवाइड में चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। ठीक है। अब ये जो चीजें हो गई चेंज निकालने के लिए, ये हो गई हमें एवरेज, मतलब एक इंटरवल में देखा। बट फॉर एग्जांपल जैसे हम बाइक कार चलाते हैं और जो हमारी स्पीडोमीटर में स्पीड दिखती है वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दिखती है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दिखती है। बट ये जो चीज, ये फॉर्मूला जो लगा, ये बेसिकली क्या होता है, एक इंटरवल में, कि भाई 200 से 300 रुपए के केजी में जाने में हमारी डिमांड में क्या चेंज हुआ। 200 पे कितना खरीदा था? 300 में। मैंने कहा नहीं, पर्टिकुलर वहां पे 260 है एक, उस पे कितना हुआ, तब ये चीजें फेल हो जाती है। अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई की फॉर्म में लिखे, वो क्या होता है, ठीक, इतनी में। अब जब भी ये दो चीजों के बीच में जो चेंज का आ रहा होता है ना, और हमें एक छोटे इंटरवल्स के लिए चाहिए होता है, तो बेसिकली इसको कैसे लिख देंगे? लिमिट डेल्टा पी टेंस टू 0, यानी प्राइस बिल्कुल मामूली सा चेंज हो रहा है, और यहां पे क्या है? क्यूपी। तो अब देखो, ये जो चीज होगी, ये जो चीज होगी, जो मैंने एक सर्कल के अंदर हटा लिख दिया, इसी को बोलते क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P। इसको ऐसे लिखेंगे, या P को ऐसे लिख दो। ये क्या होगी? हमारी इलास्टिसिटी, डिमांड इलास्टिसिटी। ये डिमांड इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हुआ। तो यूज क्या हुआ? डिफरेंशिएशन। बट याद रखना कि हम सोचते कि सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़ने से इकोनॉमिक्स का ये पार्ट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहली टर्म हम समझ में आ गई, इलास्टिसिटी, या मैंने इसको बोला डिमांड इलास्टिसिटी। बेसिकली हमारे प्राइस में जैसे जैसे चेंज हो रहा है, हमारी डिमांड में उसके हिसाब से कैसे चेंज होगा। जैसे प्राइस बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, डिमांड कम होगी, होगी कि नहीं होगी, ये चीज होती है। अगर पूछा जाए कि ये जो डिमांड इलास्टिसिटी है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, या जीरो होती है, ठीक है ना। अब जो भी कोई एक इलास्टिक डिमांड वाली बॉडी है, फॉर एग्जांपल लग्जरी चीज, ठीक है ना, टमाटर कोई इसेंशियल चीज नहीं है। अगर बिना टमाटर के भी सब्जी खा सकते हैं, सैंडविच में बिना टमाटर के भी आजकल खीरा प्याज डाल के खा सकते हो, तो इसेंशियल चीज नहीं है। इसेंशियल चीज हो गई जैसे मेडिसिन। मेडिसिन कोई है, सपोज वो बहुत ज्यादा यूज होती है, उसकी प्राइस अगर 100 रुपए से 10,000 भी हो जाएगा, बंदे को खानी है तो वो खाएगा ना। जब भी गवर्नमेंट हमेशा इसेंशियल मेडिसिन की पॉलिसी बनाती रहती है कि ये इसेंशियल मेडिसिन है, इनका प्राइस ब्रैकेट लगा रहे। ये अगर बात समझनी होती है, जब हम एक वेलफेयर इकोनॉमिक की बात करते हैं, तब ये कंसेप्ट यूज होता है। समझ में आई बात? ठीक है। अब होगा मार्जिनल रेवेन्यू, इसकी बात करते हैं। यहां तक देखो,
रेवेन्यू क्या होता है? बेसिकली मैंने कुछ क्वांटिटी बनाई, उसका कुछ प्राइस है, उसको बेचा, ठीक है, टोटल जो भी आया वो मेरा रेवेन्यू हुआ। तो रेवेन्यू अगर हमें देखे जाए, रेवेन्यू बेसिकली क्या होगा? पी से प्राइस इनटू क्वांटिटी, यही होता है कि नहीं होता? यहां पे एक चीज लिख लेते हैं हम, ठीक है, जो फॉर्मूला भी निकाला, यही होगा रेवेन्यू। अब मैं कहता हूं मेरा रेवेन्यू हर एक क्वांटिटी बिकने के साथ चेंज होता है कि नहीं होता? मार्जिनल वर्ड जहां पे भी आ जा रहा है ना, वहां पे उस क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा है, उसमें क्या घट रहा है, बढ़ रहा है, वो बेसिकली अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू बोले, वो क्या होता है? क्वांटिटी के हिसाब से रेवेन्यू का। इतनी बात समझ? अब यहां पे समझो एक बात, रेवेन्यू क्या? पी इंटू क्यू है ना, लिख लिया। अब क्या होता है जब भी ये दोनों वेरिएबल है, पी भी, प्राइस भी वेरी कर रहा है, क्वांटिटी भी वेरी कर रही है, तो जो चीज वेरी करती है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। इतनी बात के लिए अब दो वेरिएबल जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका डिफरेंशिएशन होता है ना, तो एक लगता है प्रोडक्ट रूल। क्या लगता है? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या है? डिफरेंशिएशन ए इंटू बी है, तो क्या करेंगे? पहले ए का डिफरेंशिएशन कर दो, इंटू में बी, प्लस में बी का डिफरेंशिएशन कर दो, इंटू में ए। ठीक, उसी तरह अब ये देखो, पहला तो हो गया क्यू डी पी बाई डी क्यू, समझा? अब क्यू का होगा 1, यानी P इंटू 1। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? तो इसको लिख दिया हमने का P प्लस क्यू डी पी बाई डी क्यू। P मैं कॉमन निकाल देता हूं, P अगर कॉमन निकाल लूं तो यहां से क्या बच जाएगा? P क्यू अपॉन P डी पी बाई डी क्यू। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अगर इस चीज को मैं 1 अपॉन की फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा? P 1 प्लस में 1 अपॉन में P डी क्यू बाई डी पी बाई क्यू। ये आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, ये क्या होता है? ये वाली टर्म हमने बताया ना अभी, डिमांड इलास्टिसिटी, यानी हमारा ये क्या आ जाएगा? P डिमांड इलास्टिसिटी, यानी हमारा एक और फॉर्मूला क्या आ गया? मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस इंटू 1 अपॉन डिमांड इलास्टिसिटी। इतनी बात समझ में आई? दो चीजें हमने समझी, बहुत आसान। तीसरी चीज क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्ट वो बेसिकली क्या होगी? मार्जिनल कॉस्ट, मैंने कहा मार्जिन मतलब आगे डिफरेंशिएशन, मार्जिन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है। ये सब किस लिए आते हैं? डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, अब जो टोटल कॉस्ट होता है वो बेसिकली किस चीज का फंक्शन होता है? अगर टोटल कॉस्ट कहें, वो एक फंक्शन होगा किसका? क्वांटिटी का। क्वांटिटी जितनी बढ़ाएंगे उतनी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अब टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है? मार्जिनल कॉस्ट निकाली। वो क्या होगी? डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। एक ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट के लिए भी फॉर्मूला आ गया। समझ आई बात? तो ये एक बेसिक था, यहां तक समझना बहुत आसान है। ठीक है, अब हम करते हैं इस पे क्वेश्चन। पढ़ा डिमांड इलास्टिसिटी, उसमें क्या बताया? प्राइस चेंज होता है तो हमारी डिमांड में चेंज आता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड डिक्रीज करेगी, और हमेशा जो डिमांड इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, हमेशा नेगेटिव वैल्यू आती है। देखते हैं यहाँ पे उसने बोला डिमांड इज क्यू, इस फॉर्म में किया है, क्यू इज इक्वल टू 300 माइनस 4 पी स्क्वायर। पी क्या होगा? प्राइस, एंड द प्राइस बिकम 2, प्राइस की वैल्यू 2 हो गई।
कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। ठीक है, हमें डिमांड इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, प्राइस अपॉन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। ठीक है, अब देख लो P की वैल्यू तो P लिख दिया, Q की जगह हम क्या डाल सकते हैं, 300 माइनस 4p² डाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन, यानी Q की वैल्यू क्या है, 300 माइनस 4p² है ना, इसको हमने क्या करा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू P। तो ये क्या कर, dQ बाय dP। 300 एक क्या कांस्टेंट टर्म है ना, 300 चेंज थोड़ी होता है, उसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 तो ऐसे ही p² का कितना का 2p। इट्स मींस हमारा dQ बाय dP की वैल्यू कितनी आ गई, -8p। यहां पे डाल दिया -8p। समझ आ गई बात। अगर p की वैल्यू कितनी है, p हमें दिया है ना 2, p की वैल्यू 2 दी है ना, पुट करो क्या है 2, 300 माइनस 4, 2 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 2, ऐसी है ना 16 और 32, यानी -32 डिवाइड में 300 माइनस में ये कहता है 16, यानी 284 ना, 4 से गया 8, यानी कितना हो गया, -8/71। ये क्या हो गया हमारा डिमांड इलास्टिसिटी की वैल्यू। देखो नेगेटिव आई है कि नहीं आई। ठीक है, यही था डिफरेंशिएशन का यूज। अब देखो ये बात समझो, एक पर्टिकुलर प्राइस पे आई है ना, मैंने जैसे अभी एग्जांपल में बोला था कि वो जो हमें चेंज का फॉर्मूला दिया वो इंटरवल के लिए, मतलब 200 से 300 प्राइस जा रहा, तब मैंने कहा जब 260 हो प्राइस तब क्या, वही चीज जब प्राइस 2 हो तब क्या क्वांटिटी मतलब डिमांड में चेंज हो रहा है, तो वो बता रहे। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है, अज्यूमिंग द टोटल कॉस्ट दिस, टोटल कॉस्ट दे रखी है, और क्या फाइंड आउट करना, मार्जिनल कॉस्ट। मैंने बताया था मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना, टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू डिमांड। हमारा क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, डी ऑफ टोटल कॉस्ट सी बाय डी क्यू। समझ में आ गई। सी की वैल्यू कितनी है, 15 प्लस 10q माइनस 9q² प्लस 9q। ठीक है, q की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। 15 का क्या होगा डिफरेंशिएशन 0, 10 मल्टीप्लाई में होता तो सिंपल ऐसे, और q का क्या होता है 1, माइनस 9 को ऐसे ही एज इट इज लिखना है क्योंकि कोफिशिएंट है ना कांस्टेंट, और q² का कितना होता है 2q, फिर q की पावर 3 का क्या होता है 3q² डिफरेंशिएशन। तो आपका क्या आ गया 10 माइनस 18q प्लस 3q²। ये क्या हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट हो गई, सिंपल। ठीक है, ये सब चीजें प्रैक्टिस है, छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन जो आता है वो डिफरेंशिएशन की मैक्सिमा मिनिमा, जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है ये सब, बट हमें डिफरेंशिएशन आनी चाहिए और ये फॉर्मूले भी हमें आने चाहिए कि ये रिलेशन होता क्या। चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं छोटा सा इन्हीं टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें टोटल रेवेन्यू, अज्यूमिंग दैट टोटल रेवेन्यू इज आर, क्या 6q माइनस 9q²। ठीक है, फाइंड आउट द मार्जिनल रेवेन्यू। वही बात, मार्जिनल वर्ड आ गया ना, मार्जिनल मतलब डिफरेंशिएट करना है। और मार्जिनल कब होता है, क्वांटिटी में, जब भी हमने एक क्वांटिटी बढ़ाई या घटाई उस समय क्या हो रहा है हमारा, बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ से, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या होगा, डी बाई डी क्यू ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, डी बाई डी क्यू, रेवेन्यू की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, आर की वैल्यू क्या दे रखी है 6q माइनस 9q²। ठीक है, अब क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन 6, उसका होगा 9 और 2q, बेसिकली क्या होगा 6 माइनस 18q। ये क्या होगा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। अगर पूछता कोई वैल्यू पूछता, सपोज करता q की वैल्यू एट q इज इक्वल टू 400, तो यहाँ पे q की वैल्यू क्या 400 पुट कर देते। तो ये सारी चीजें थी, थोड़ा हमें जो भी करना है
देखो डिफरेंशिएशन के लिए जितना भी है हमें जो पढ़ना है वो 12th क्लास के एनसीईआरटी मैथ की फर्स्ट और सेकंड दोनों, यही मेन है। अगर इस पे कमांड होगी हम सारे क्वेश्चन कर देंगे। सारे क्वेश्चन क्या, बाकी लैंग्वेज है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस पे वीडियो और बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।